पेट्रोल डीजल होगा सस्ता, इंडिया को रूस देता रहेगा सबसे सस्ता तेल। भारत के लिए रूस ने चीन को भी किया पीछे। वहीं अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान ने बनाया प्लान। यूक्रेन युद्ध में अब भारत करेगा रूस की मदद। रूस की अर्थव्यवस्था को भारत का बड़ा सहारा। दोस्तों, भारत ने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से प्राइस कैप की पॉलिसी का समर्थन नहीं किया है। भारत जिस रूस के तेल की खरीद लगातार कर रहा है, उसकी कीमत फिलहाल $49 प्रति बैरल के रेट पर जा पहुंची है। रूस के कच्चे तेल पर पश्चिमी देशों ने कम से कम $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा रखा है। इसके बाद भी भारत को बड़ी राहत मिलनी जारी रहेगी। भारत को इन पाबंदियों के बाद भी $60 प्रति बैरल के दाम से नीचे तेल मिलते रहने की संभावना है। भारत ने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से प्राइस कैप की पॉलिसी का समर्थन भी नहीं किया था। इससे साफ है कि भारत को बड़ा फायदा मिलता रहेगा। दोस्तों, कई अधिकारियों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कहा कि भारत के सामने रूसी तेल की शिपिंग जैसी समस्याओं का कोई भी मामला नहीं है। वो पश्चिमी देशों के क्रूज पर इसके लिए निर्भर नहीं, इसलिए उसे सस्ते में तेल मिलता रहेगा। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तय किया है कि रूस से $60 प्रति बैरल से ज्यादा दाम में तेल खरीदने वालों को वो शिपिंग और इंश्योरेंस की सुविधा नहीं देंगे। इसे लेकर एक जानकार ने कहा कि भले ही पश्चिमी देश पाबंदियां लगा रहे हों, लेकिन वे भी नहीं चाहते कि रूसी तेल का कोई खरीदार न रहे। ऐसा होने पर बाजार में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ जाएगी। अब सवाल है कि पश्चिमी देश रूसी तेल पर प्राइस कैप क्यों लगा रहे हैं। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूसी तेल की कम कीमत तय किए जाने पर शायद पुतिन सरकार ऑयल प्रोडक्शन में कटौती के लिए राजी हो जाए। फिलहाल सऊदी अरब के साथ मिलकर रूस ने ऑयल प्रोडक्शन में तेजी बनाए रखने का फैसला किया है। यूरोप को उम्मीद है कि प्राइस कैप लगाने से रूस तेल का प्रोडक्शन कम कर देगा और इससे ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमतों में दृढ़ता बनी रहेगी, जिसका सीधा फायदा उनको होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिमी देश रूस के साथ दूसरे देशों को कारोबार करने से भी रोक सकेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत को बड़ी राहत है। भारत लगातार भारी मात्रा में रूसी तेल का इंपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के पास भारत को रोकने का अब कोई रास्ता नहीं। वैसे रूस और भारत के तेल व्यापार के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहां रूस एक और शानदार तोहफा भारत के लिए लेकर आया है। अब इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता कि रूस यूक्रेन जंग से भारत और रशिया के रिश्ते मजबूत हुए और इन्हें नया आयाम मिला है। इसके साथ ही अब एनर्जी, तेल सेक्टर और हथियारों के अलावा भी दोनों देश कई और सेक्टर में अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। इस नए व्यापारिक ढांचे में रूस के साथ ईरान भी शामिल है। रूस और ईरान मिलकर व्यापार के जिस नए ढांचे को खड़ा कर रहे हैं, उससे भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रूस और ईरान एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं जो भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही रूस और भारत एक सड़क से जुड़ जाएंगे। ये अपने आप में हैरान करने वाला प्रोजेक्ट है। दरअसल रूस समझ चुका है कि अगर कोई ऐसा देश है जो प्रतिबंधों के बावजूद बिना किसी दबाव में आए उसके साथ व्यापार कर सकता है, तो वो है भारत। इसलिए पुतिन अब एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जो रूस के ट्रेड सेंटर यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई से जोड़ेगा। रूस के मास्टर स्ट्रोक में ईरान भी उसका साथ दे रहा है, क्योंकि ईरान भी रूस की तरह अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है। ईरान को भी लगता है कि भारत ही वो देश है जिससे व्यापार को बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बाकी देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के डर से ईरान से व्यापार नहीं करेंगे। इसी के चलते रूस और ईरान ने $25 अरब की लागत से बनने वाले 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार कर लिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के लिए ईरान बेहद जरूरी है, क्योंकि रूस से भारत जाने वाला रास्ता ईरान से होकर गुजरेगा। ये रास्ता ईरान के बिना पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जमीनी और समुद्री रास्ता सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को पहुंचेगा। उसके बाद ये अस्त्रखान से कैस्पियन सी के रास्ते ईरान पहुंचेगा और आखिर में ईरान की राजधानी तेहरान और भारत के बनाए गए चाबहार पोर्ट से होते हुए इस रास्ते से सामान मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा। माना जा रहा है कि $25 अरब की लागत से बन रहे इस रास्ते की मदद से उन सामानों को भी भेजा जा सकेगा जिसे पश्चिमी देश रोकते हैं। इसमें हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। उधर भारत ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बीच कुछ रूसी और ईरानी जहाज अभी से इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह से अलग अलग ब्लॉक में महाशक्तियों के बीच मुकाबले से तेजी से ट्रेड नेटवर्क फैलता जा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस और ईरान मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
इस पूरे रास्ते को बनाने का मकसद पश्चिमी देशों की दखलंदाजी से ट्रेड नेटवर्क को बचाना है। साथ ही एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था यानी कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना है। इस रास्ते के खुलने से अमेरिकी प्रतिबंधों का एशिया पर कोई असर नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि पुतिन ने सी ऑफ अजोब को रूस का घरेलू समुद्र ठहरा दिया। इस तरह से यह रास्ता नदी, समुद्र और रेल मार्ग के जरिए आपस में जुड़ा रहेगा। पुतिन ने भी इस कॉरिडोर की जमकर तारीफ की है। रूस इसके जरिए न केवल ईरान और भारत बल्कि अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचना चाहता है, जो अभी तक यूरोपियन देशों पर निर्भर था। दोस्तों, अगर यह रास्ता अपने तय समय पर पूरा हो जाता है तो इससे भारत को बड़ा फायदा होगा। बीते दिनों इस रास्ते की सफलता को परखने के लिए एक ट्रायल भी किया गया। पिछले ही दिनों इस रास्ते से पहली बार माल रूस से मुंबई पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ऑफिशियली तरीके से इस रास्ते के पूरा होने के बाद 12 मिलियन टन से ज्यादा का व्यापार होने की संभावना है। इस रास्ते के पूरा होते ही भारत को रूस के सामान बेहद जल्दी मिल जाएंगे। हाल ही में हुए ट्रायल में रूस से भेजा गया सामान मात्र 20 से 25 दिनों में ही भारत पहुंच गया। वहीं पहले इसी सामान को भारत पहुंचने में 40 से 45 दिन लगते थे। अब भारत, ईरान और रूस मिलकर बहुत बड़ा व्यापार करने जा रहे हैं। ऐसे में रूस को भी इससे फायदा होगा और भारत भी खूब तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों के व्यापार एक नए तरीके को देखकर परेशान है, क्योंकि जैसा कि बीते दिनों में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप ये समझना बंद कर दे कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, क्योंकि आज यूरोपीय कंट्रीज महंगाई के जाल में फंसी हैं। वहीं मिडिल ईस्ट और एशियाई देश अपने देश को मजबूत करने के लिए युद्ध के समय में भी व्यापार के अलग अलग अवसर खोज रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।